नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और अभी-अभी जो मैच खत्म हुआ है, उसका मैंने एक शॉट डाला है, जिसमें मैंने बोला था दोनों इनिंग में कि फर्स्ट इनिंग में भी दोनों ओपनर के चलने की संभावना है और दोनों की फ्लॉप होने की संभावना है, और सेकंड इनिंग में भी यही बोला था कि जो दिख रहा है उस हिसाब से दोनों ओपनरों के रन बनाने की संभावना है। तो लगभग पूरा चीज़ है, दोनों ओपनर दोनों तरफ से चले हैं। तो जो वीडियो पूरा देखते हैं उनको ज़रूर अच्छी रैंक लगी होगी। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए, और आप बाकी पुराने मैचेस के वीडियो देख के भी मेरा एनालिसिस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और आपको अच्छी टीम मिलेगी। मैं टीम कभी नहीं दूँगा आपको, सिर्फ टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा कि कौन से नंबर का प्लेयर आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना लक को टेस्ट कीजिए, क्योंकि हर सबका लक अलग-अलग काम करता है। तो इसमें लक भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए बात कर लेते हैं हम अगले इस मैच की। ये जो मैच खेला जाएगा वो दिल्ली में खेला जाएगा, मैच नंबर 48, दिल्ली कैपिटल वर्सेस केकेआर की। चलिए हम बात कर लेते हैं फटाफट। दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल 12 की बात कर लें। अभिषेक पोरेल, फाफ डुप्लेसिस, करुण नायर, राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब, आशुतोष शर्मा, युवराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, दुष्मन चमीरा और मुकेश कुमार। ये पॉसिबल 12 दिल्ली की। और पॉसिबल 12 केकेआर की बात कर लें तो रहमतुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रघुवंशी, रिंकू सिंह, रोमन पावल, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, चेतन सकारिया, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा। गुरबाज का एक कोई फिक्स नहीं हो सकता है, गुरबाज को रिप्लेस कर दें फिर क्लिंटन डिकॉक से। अदरवाइज बाकी लगभग पूरी टीम सेम रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। चलिए बात कर लें अरुण जेटली स्टेडियम पे खेले गए मैचों की। तो देखिए यहाँ 93 मैचेस खेले गए हैं। 170 प्लस जो है यहाँ का एवरेज स्कोर बनता है, और 45 और 48 लगभग लगभग चेस का रिकॉर्ड जो है लगभग दोनों का सेम है। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का 22 बार 150 से कम रन बन रहे हैं। 150 से 170 में 25 बार बन रहे हैं। 170 से 190 23, और 190 अबव 23। तो कुल मिलाकर अभी हम जो कुछ देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में 170 से 190 के बीच का स्कोर हो सकता है, जो लगभग स्कोर बनेगा। और यहाँ खेले गए मैचेस में 92 मैचेस जो हुए हैं उसमें से 402 फास्टरों को मिले हैं, और 224 जो विकेट मिले हैं वो स्पिनर को मिले हैं। कुल मिलाकर हाफ है। तो फास्टरों को ज्यादा विकेट मिलते हैं, स्पिनरों को कम मिलते हैं। हेड टू हेड मुकाबलों की बात कर ले तो 34 मैच खेले गए हैं। 18 में केकेआर जीती है और 16 में डीसी जीती है। पर जिस हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स का रिकॉर्ड है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली कैपिटल का पलड़ा भारी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम पूरा स्कोर कार्ड देख लेते हैं। ये स्कोर कार्ड है अरुण जेटली स्टेडियम पे जो अभी मैच खेले हैं। देखिए ये तीन मैचेस हुए हैं अभी इस आईपीएल में, जिसमें से 2 बार ये चेज हुआ है और 1 बार चेज नहीं हुआ है। अब जो विकेट देख रहे हैं मैं, देखो यहाँ 6 विकेट फास्टरों को मिले और यहाँ 1 विकेट स्पिनर को मिला। वहीं यह बात कर ले तो 1 विकेट स्पिनर फास्टर को मिला और 2 विकेट स्पिनरों को मिले। यहाँ भी देखो 1 विकेट फास्टर को मिला और 2 विकेट स्पिनर को मिले। बस तीसरे मैच में सिनेरियो क्या था, 2 विकेट मिले फास्टर को और 5 विकेट मिले स्पिनर को। यहीं पर हम बात कर ले तो 2 विकेट मिले फास्टर को, 2 मिले स्पिनरों को। फिर क्या हुआ, 1 विकेट मिला फास्टर को, 4 विकेट मिले स्पिनर के। तो जो दिख रहा है उस हिसाब से मेरे को ये समझ में आता है कि आज के मैच में 4 विकेट मिलेंगे स्पिनरों को और 1 से 2 विकेट मिलेंगे फास्टरों को। तो कुल मिलाकर 5 से 6 विकेट गिर सकते हैं आज के मैच में, और ये उल्टा हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये होगा कि स्पिनरों को कम से कम 1 से लेकर 5 के बीच में विकेट मिलेंगे और फास्टर को 0 से लेकर 2 तक के बीच में विकेट मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है अभी तक कि ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, 1 से 2 विकेट फास्टर को, 4 विकेट स्पिनर को। ये थोड़ा सा उल्टा हो सकता है इस बार स्पिनर को, क्योंकि विकेट धीरे धीरे हल्का तो फ्लो होगा। और ड्यू फैक्टर देखेंगे कि रात का मैच है, ड्यू कितनी आती है। ड्यू आने पे भी काफी कुछ डिपेंड कर जाएगा। फिर यहाँ पर स्पिनरों की जगह फास्टर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्पिनर को ग्रिप नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं, हम आगे देख लेते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं। देखिए ये जो पहली लिस्ट है इसको आप ध्यान से देख लें। ये टीम है, इस टीम में आप लगभग 2 से 3 चेंजेस कर सकते हैं, और 2 से 3 चेंजेस करने में लगभग आपके 11 खिलाड़ी टीम में आ जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 चेंजेस आपको इसमें करने हैं अपने मन से, जो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और एक चीज, ये जो मैंने आपको दिए हैं 3 और 4 7 प्लेयर, ये सातों एक साथ ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। ठीक है,
ये सातों एक साथ ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, ये पक्का है। देखिए इन सातों में से इस टीम में कितने लोग हैं, एक रहाणे हैं, एक नरेन है, बस 2 प्लेयर हैं, और एक अभिषेक पोरेल है, 3 प्लेयर हैं। अब इन 4 में से कोई एक आध प्लेयर आप इसमें ऐड कर सकते हैं और एक आध 2 किसी को हटा सकते हैं। तो ये लगभग इस हिसाब से आपकी टीम बन जाएगी, या हो सकता है इन 3 को बदल के आप किसी 3 को बदल दो, तो जो भी आपको करना हो। पर ये लगभग इसमें 3 खिलाड़ी अगर आप बदलेंगे, 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4 खिलाड़ी, तो ये लगभग ड्रीम टीम बन जाएगी। ठीक है? स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए अब फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो हमने पिछली बार जो कल के मैच में देखा कि हमने जो बनाया था वही का वही प्रेडिक्शन यहाँ से निकल के आया और उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो लगभग पूरा सही बैठा है। यहाँ देखें तो यहाँ दोनों ओपनर ने रन बना रहे हैं। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रह रहा है, एक ओपनर रन बना रहा है। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रह रहा है, एक ओपनर रन बना रहा है। यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं। यहाँ दोनों एक ओपनर फ्लॉप हुआ, एक ने रन बनाए। यहाँ दोनों ने रन बनाए। यहाँ भी दोनों ने रन बनाए। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, एक ने रन बनाए। यहाँ दोनों ने रन बनाए। हम क्या देख रहे हैं, देखिए 1, 2, 3 और 4, 9 में से 4 कंडीशन ऐसी है जहां दोनों ओपनर रन बना रहे हैं। ठीक है, एक बार यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं, इसके बाद कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं। ठीक है, और 2025 में मतलब इन 3 मैचों में अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी ओपनर फ्लॉप हुआ है। तो फिर वही 2 कंडीशन बनती है हमारी। अगर विकेट सेम खेलेगा तो फिर वही होगा कि हमारे दोनों ओपनर रन बनाए। और एक जो कंडीशन है, जो ट्रम्प कंडीशन हम बोल सकते हैं, वो ट्रम्प कंडीशन क्या रहेगी, वो ट्रम्प कंडीशन ये रहेगी कि ये दोनों ओपनर या ये दोनों ओपनर पहली इनिंग में दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए, ये एक ट्रम्प कंडीशन रहेगी। इसको आप नोट करना है कि अलग से एक टीम बना लेना। पर मुझे जो संभावना दिख रही है वो ये दिख रही है कि दोनों में से दोनों ओपनर फेल हो सकते हैं। अदरवाइज जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो इसको देख के बन रही है, जिसको हम बनाते हैं, वो ये बन रही है कि दोनों ओपनर रन बनाए। ठीक है, अब क्या है, या तो दोनों ओपनर रन बनाएंगे या एक ओपनर रन बनाएगा। ठीक है, और यहाँ करुण नायर शायद तीसरे नंबर पे आएगा, यहाँ फॉफ डुप्लेसिस हमारी टीम में आ जाएंगे, ये समीर रिजवी को हम हटा देंगे तो 3 नंबर पे शफलिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब हमको एक चीज समझ में आ गई, या तो ये दोनों ओपनर या फिर इनमें से एक या दोनों फ्लॉप, ये 3 चीज हो सकती है। पर मेरे लिए जो बेस्ट चीज बन रही है वो ये हो सकती है कि दोनों फ्लॉप या फिर दोनों में से एक। ठीक है, 4 नंबर को देख लेते हैं, फ्लॉप रहेगा, ये फ्लॉप रहेगा, ये 40 बनाएगा, ये रन बनाया है, ये फिर फ्लॉप रहा, ये फिर रन बनाया है, ये फिर रन बनाया, ये फिर फ्लॉप रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कल 3 नंबर का प्लेयर यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, कोई दोनों ही तरफ से ये रन बनाएगा कल। ठीक है, ये 100% रन बनाएगा अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल। चौथे नंबर की बात करें तो 41, 38, 59, 74, 33, 29, 9 में से 6 मैच ऐसे हैं जिसमें लगातार रन बना रहा है। तो कल हमारे लिए चौथे नंबर का प्लेयर रोटेशन में रहेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है कल हमारा 4 नंबर का प्लेयर फ्लॉप हो जाए। ठीक है, 5वें नंबर की बात करें तो 34 फ्लॉप रहा, 53, 57, 48, 88, 37। कल हमारे लिए 5वें नंबर पे जो प्लेयर आएगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, 5वें नंबर पे फ्लेक्स, 5वें नंबर पे अक्षर पटेल जाने की संभावना है, तो अक्षर पटेल शायद 5वें नंबर पर रन लेगा। हम उसको फिर फर्स्ट इनिंग में जरूर लेके चलेंगे कि वो हो सकता है कि अगर कोलैप्स करता है ऊपर से, हम अगर टॉप ऑर्डर हमारा फेल होता है तो हम जरूर उसमें 5वें नंबर पे बैटिंग आ जाएगी, तो उसको हम बात करके अभी बना लेंगे। 6 नंबर का हम और सिनारियो देख लें कि 6 नंबर के लिए क्या आ रहा है। तो 34 आ रहा है, 34 आ रहा है, 38 आ रहा है, 32 आ रहा है। तो 6 नंबर का प्लेयर लगभग हर मैच में रन बना रहा है। पर कल 6 नंबर का प्लेयर हमारे लिए फ्लॉप रहेगा, और 6 नंबर पे आ रहे हैं टिस्टन स्टब यहाँ से, और टिस्टन स्टब
हर टीम में लगभग ड्रीम टीम में आ गए, पर पिछली टीम में नहीं आए थे। तो थोड़ा सा हमको ट्रिस्टन स्टफ के बारे में विचार करना पड़ेगा, उनको लिंक ही नहीं ले, पर ट्रिस्टन स्टफ फिक्स हो रहे हैं। तो देखिए इन दोनों ओपनरों में से हम किसी एक को लेते हैं, 3 नंबर को हम लेते हैं और 4 नंबर को हम लेते हैं, 5 और 6 हम ड्रॉप कर देंगे। फिर क्या कर रहे हैं हम, फिर एक कंडीशन ये बन रही है जो हमारी, कि हम इन दोनों ओपनर को ले रहे हैं, 3 नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं, 4 नंबर ले रहे हैं और सीधे 6 नंबर ले रहे हैं। ठीक है, 4 बल्लेबाज। या फिर हम अब एक जो मेरे को जो सिचुएशन लग रही है वो ये लग रही है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए, 3 नंबर लिया, 4 नंबर लिया और 6 नंबर लिया। ठीक, 5 नंबर पे अक्षर पटेल है, 5 नंबर पे अक्षर पटेल के आने की संभावना भी बहुत प्रबल है कि वो रन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर करुण नायर नंबर 3 खेलते हैं तो करुण नायर को फिर हम ड्रॉप करेंगे और 4 और 5 को लेके चलेंगे, अक्षर पटेल और आपका अक्षर पटेल और केएल राहुल। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ वेंकटेश अय्यर पे हम ज्यादा भरोसा नहीं करते हुए अजिंक्य रहाणे और अंग्रीश रघुवंशी को लेके चलेंगे। ठीक है ना, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये दोनों ओपनर फेल होते हैं तो रहाणे यहाँ से फिक्स रहेंगे, वेंकटेश अय्यर रघुवंशी को ले लेना, वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करना, रघुवंशी और रिंकू सिंह को ले लेना, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हमको ये 3 बैट्समैन बन रहे हैं। और अगर दोनों, एक सिर्फ सुनील नारायण की हल्की सी संभावना बनती है एज ए स्पिनर चलने की, तो एक ये हो गए, रहाणे हो गए, रघुवंशी हो गए, ये 3 तो हमारे फिक्स पिक हो गए। ठीक है, अगर सुनील नारायण को आप बॉलर कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ से रिंकू और रॉबिन पावल में से किसी एक को ले लेना, ये 3 बैटिंग फर्स्ट के बता रहा हूँ। अगर यहाँ बैटिंग फर्स्ट रही तो दोनों ओपनर को लगभग हम फ्लॉप करेंगे, हम केएल राहुल, अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टफ के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर हम दोनों ओपनर फेल करते हैं तो ये लगभग दोनों ओपनर फेल होने की संभावना ज्यादा है कल। बैटिंग सेकंड की बात करते हैं, बैटिंग सेकंड में देख लीजिए वही, एक ओपनर ने फ्लॉप रहा तो एक ने रन बनाए, दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक फ्लॉप रहा दोनों ने बनाए, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ एक ने बनाया, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे। तो कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 4 5 बार ऐसा हुआ है कि दोनों फ्लॉप रहे, और यहाँ पर एक एक बार ये सिचुएशन हो गई। तो कल मैं फिर वही बोलूंगा, या तो फर्स्ट इनिंग में दोनों ओपनर चल जाए या दोनों में से एक चल जाए, पर सेकंड इनिंग में लगभग संभावना ये है कि दोनों में से दोनों ओपनर कल फेल होने की संभावना इनकी भी ज्यादा बन रही है कल। ये दोनों फेल भी हो सकते हैं या फिर हम इसमें से एक ओपनर ही लेंगे। तो सुनील नारायण गुरबाज में से हम सुनील नारायण को लेंगे और अभिषेक पोरेल और फाफ डुप्लेसिस में से हम पोरेल को लेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो फ्लॉप फ्लॉप 89, फ्लॉप फ्लॉप 86, 26, 65 और 65। तो तीसरे नंबर का प्लेयर अभी तक रिसेंट के 3 मैचों में फ्लॉप रहा है, पर कल जो सिचुएशन दिख रही है उसमें हिसाब से तीसरे नंबर का प्लेयर कल रन बनाएगा। तो कल तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम इसको कल सीवीसी भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल हमारे सीवीसी हो सकते हैं सेकंड इनिंग में। ठीक है, जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा उसके 3 नंबर हमारे लिए सीवीसी हो सकता है, और फर्स्ट इनिंग में से हमारे लिए सीवीसी 3 नंबर या 4 नंबर का हो सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर की बात करें तो फ्लॉप, यहाँ रन बनाए, फ्लॉप 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 27, 63, फ्लॉप और 42। तो कुल मिलाकर चौथे नंबर का प्लेयर 9 में से 4 पारियों में चला है। तो कल भी मेरे को नहीं लगता कि सेकंड इनिंग में चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। चौथे नंबर पे शायद केएल राहुल खेलेंगे कल, तो केएल राहुल अगर चौथे नंबर पर खेलेंगे तो केएल राहुल को हम लेंगे। ठीक है, फिर हम करुण नायर को ड्रॉप करेंगे, तीसरे नंबर वाले प्लेयर को, तीसरे की जगह हम केएल को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। और कोलकाता खेलेगी तो हम अजिंक्य रहाणे को लेंगे, वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, पांचवें नंबर की बात करें तो 73, 26, 9 फ्लॉप, ये फ्लॉप, फिर 61, फिर 25, फिर 46, 55, 10। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो पांचवें नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांचवें नंबर पे यहाँ पर अक्षर पटेल आएगा, तो हमारे लिए अक्षर पटेल भी इंपॉर्टेंट है, और अंग्रीश रघुवंशी अगर आता है तो वो रघुवंशी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कितने नंबर के प्लेयर हमारे लिए फिक्स हो रहे हैं, देखिए मैं बता, सेकंड इनिंग में हमारे जो 2 प्लेयर फिक्स हो रहे हैं वो 3 नंबर का प्लेयर फिक्स हो रहा है और 5 नंबर का फिक्स हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 2 और ये 2,
इनको आपको रोटेट करना है, आपको जैसा भी लगे, पर 3 नंबर और 5 नंबर सेकंड इनिंग में फिक्स रहेगा, ठीक है? उसके बाद आप 3 नंबर 5 नंबर के साथ बाकी लोगों को रोटेट कर लीजिएगा। चलिए, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में क्या देख रहे हैं? बॉलिंग फर्स्ट देख लेते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को जो है 1 मैच छोड़ दिया जाए और 2 यहाँ छोड़ दिया जाए, 3 मैच छोड़े जाएँ तो बाकी 6 मैचों में विकेट मिले। वहीं तो फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है, एक हमारे लिए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट हो रहा है। फिर राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है इसको लगभग हर मैच में विकेट मिल रहा है, तो एक ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। चाइनामैन को मात्र 3 मैचों में विकेट मिले हैं और लेग ब्रेक को 5 मैचों में विकेट मिले हैं। तो अब हमको एक स्पिनर चूज करना है। 2 फास्टर और 1 स्पिनर आएगा, तो अक्षर, कुलदीप और विपराज। तो मेरे हिसाब से चाइनामैन को विकेट कम मिले हैं यहाँ पर चाइनामैन को 4 तो 6 और 7 विकेट मिल गए हैं। तो चाइनामैन में मतलब कल हमारे लिए कुलदीप, मुकेश कुमार और मिचेल स्टार्क, ये 3 यहाँ से निकल के आ रहे हैं। यहाँ से अगर बात करें तो चेतन सकारिया, वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती, ये 3 निकल के आ रहे हैं, ठीक है? अब वैभव अरोरा को हर्षित राणा के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये 3 बॉलर इंपॉर्टेंट है। स्पिनरों को आप रोटेट कर सकते हैं, पर कल मेरे लिए कुलदीप और मुकेश कुमार और मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार की जगह आप चमीरा कर दीजिए, मुकेश कुमार को भले ड्रॉप कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क, चमीरा और कुलदीप, ठीक है? ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनके साथ हम खेल जा सकते हैं फर्स्ट इनिंग। और यहाँ से फर्स्ट इनिंग में चेतन सकारिया, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा में से किसी एक को और वरुण चक्रवर्ती को फिक्स करके आप जा सकते हैं, ठीक है? सेकंड बॉलिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड बॉलिंग में क्या हो रहा है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को 5 मैचों में विकेट मिल रहे हैं फिर, ठीक? राइट आर्म फास्ट को मात्र 2 मैचों में विकेट मिल रहे हैं और 2 लास्ट के मैचों में मिल रहे हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट फिर इंपॉर्टेंट है, दोनों राइट आर्म फास्ट को लगभग विकेट मिल रहे हैं, ठीक है? ये जरूर है कि 2025 में एक साथ 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सेकंड इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, विकेट लेके जा रहा है, ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इनिंग्स में हमारे लिए अक्षर पटेल और सेकंड इनिंग में हमारे लिए अक्षर पटेल और यहाँ से सुनील नारायण हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण में से आपको रोटेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ लेग स्पिनर ने भी अच्छे विकेट लिए हैं, तो लेग स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं, तो हम सेकंड सेकंड इनिंग में सुनील नारायण को आप ड्रॉप कीजिए और वरुण चक्रवर्ती के साथ जाइए मेरे हिसाब से। तो हम क्या कर सकते हैं, हर्षित राणा, नहीं हर्षित राणा, वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती, या फिर हर्षित राणा, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सेकंड इनिंग में, ठीक है? पर 2 बॉलर आएंगे मेरे को लगता है, वैसे हम देख लेते हैं विकेट कितने गिर रहे हैं। 3 विकेट, 7 विकेट, यहाँ ऑल आउट हो गई टीम। तो कुल मिलाकर विकेट तो गिर रहे हैं ये 3 मैचेस में। देखिए ये 3 मैचेस का रिकॉर्ड यहाँ से इस सीजन के, तो 1 2 4 5 7, तो 9 विकेट गिरे और 9 विकेट में से फास्टरों को 4 मिले और 5 विकेट स्पिनरों को मिले। वहीं यहाँ पर भी 5 और वो 2। तो मैं कल आपको सेकंड इनिंग का मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 5 विकेट 6 विकेट, कम से कम 5 विकेट मिलेंगे तो हम सेकंड इनिंग में 2 स्पिनर लेंगे और फास्टरों को ड्रॉप कर देंगे। सेकंड इनिंग में हम 2 स्पिनर लेंगे, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना, सेकंड इनिंग में 2 स्पिनर आएंगे। अब वो दोनों आपके वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण हो सकते हैं, ठीक है? दोनों साथ में रख लीजिएगा और यहाँ से आप अक्षर पटेल और कुलदीप रख लीजिएगा और या अक्षर पटेल और विपराज निगम रख लीजिएगा। ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि सेकंड इनिंग में जो है, जो कल का मैच होगा, मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपको इसकी, कल स्पिनर विकेट लेंगे सेकंड इनिंग में ज्यादा, फास्टर 1 या 2 विकेट लेके जाएंगे, तो फास्टरों को आप रोटेट कर देना, ठीक है? चलिए, अब हम रिकॉर्ड देख लेते हैं प्लेयर्स के, तो यहाँ से आपको और समझ में आ जाएगा कौन से प्लेयर किस हिसाब से। देखिए, इस वेन्यू पे 9 मैचों में 332 रन बनाए हैं, अच्छा एवरेज है और केकेआर के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो मान के चल सकते हैं हम, ये हमारी ड्रॉप लिस्ट में होंगे। वहीं केकेआर के खिलाफ फाफ डुप्लेसिस का रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। तो ये देखिए, मैंने जो बोला 2 ओपनरों के ड्रॉप होने की संभावना ज्यादा है, अगर ये दोनों होते हैं तो हम इनको आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? वहीं बात की जाए करुण नायर की, तो करुण नायर का भी जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि हम टॉप 3 ड्रॉप कर दें फर्स्ट इनिंग में।
अगर हो सकता है, पर इनमें से हम किसी एक को तो जरूर लेंगे, ये मान के चलिएगा। तो जो फर्स्ट इनिंग में हमारे तीसरे नंबर का प्लेयर पे जो हम मान के चल रहे हैं कि तीसरे नंबर का प्लेयर रन बनाएगा, तो फिर हम इन दोनों को ड्रॉप करके करुण नायर के साथ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम केएल की। केएल बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं और 25, 39, 68, 07। कल मेरे को केएल को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि केएल अगर परफॉर्म करते कि नहीं करते, पर फिर भी हम इनको रोटेशन में रखेंगे टीम में। और अगर 4 नंबर की बात आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सीवीसी भी हो सकते हैं, पर बहुत रिस्की प्लेयर होंगे कल मेरे लिए। इनका पॉइंट, मेरे जो पॉइंट वैल्यू आ रही है बहुत कम आ रही है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अच्छा एवरेज है और अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। 15 रन 2 विकेट, 34 रन 0 विकेट, 39 रन 0 विकेट और 34 रन 1 विकेट। तो हर्षल पटेल का जो रिकॉर्ड है ना वो बड़ा अजीब है। अभी अब उनमें थोड़े से विकेट मिलना चालू हैं। बाकी ये 2 मैचेस देखे जाए तो 0-0 अब जाके 2 विकेट मिला है। और केकेआर के खिलाफ 2 विकेट लेके आ रहे हैं पिछले मैच में। 0, 19 पे 2, 24-1। तो केकेआर के लिए 5वें नंबर पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में ये सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, फर्स्ट इनिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो थोड़ा सा आप देख के चलिएगा। स्टब मेरे लिए फिक्स प्लेयर है और फिक्स करके चलिएगा। इनको आप बिल्कुल टीम में लीजिएगा, ये हर बार ड्रीम टीम में आ रहे हैं और इस बार भी इनको आप लेके चलिएगा। आशुतोष शर्मा, आशुतोष शर्मा बहुत कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, अभी 15-17 रन बना रहे हैं इस वेन्यू पे। 3 इनिंग में 34 रन तो ड्रॉप करके चलिएगा। मिचेल स्टार्क 0 विकेट ले रहे हैं। मिचेल स्टार्क पहली इनिंग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड इनिंग में हम इनके बारे में सोच सकते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कुलदीप यादव 0-0-1-1-2। कुलदीप मेरे लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट है इस बार। आप थोड़ा सा इनको लेके चलिएगा, हो सकता है 3 एक विकेट ले जाएं या 4 एक विकेट ले जाएं, इंपॉर्टेंट रहेंगे कल कल के मैच में। चमीरा 1 विकेट ले रहे हैं। अगर फास्टर आपको लगता है कि एक लेना है तो रोटेशन में ये चमीरा भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, तो चमीरा ले सकते हैं हम। और युवराज निगम की बात करते हैं 0-0-0-0 और 2 विकेट। तो कल हम युवराज निगम से 2 विकेट की उम्मीद लगा लें कि युवराज निगम 2 विकेट ले जा सकते हैं, 1 से 2 विकेट। तो दोनों स्पिनर, जब मैंने बोला है सेकंड इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में युवराज निगम और कुलदीप यादव दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, तो थोड़ा सा इनको देख के चलिएगा। ठीक है, मुकेश कुमार 0, 4 विकेट, 1 विकेट, 0, 1 विकेट। मुकेश कुमार से कोई खास इंपॉर्टेंट वो नहीं है, 1 विकेट लेंगे ये लगभग 1 विकेट। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहाँ फास्टर आपको लगता है तो रोटेट करिएगा, पर स्पिनर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कल। केकेआर प्लेयर का हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। केकेआर के प्लेयर की हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए, रहमतुल्लाह गुरबाज फ्लॉप जा रहे हैं, ड्रॉप करके चलिएगा। 4 रन 0 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 5 रन 2 विकेट, 44 रन 3 विकेट, 30 रन 0 विकेट। तो ये 2 मैचों से लगभग फ्लॉप है, तो मेरे लिए कल इंपॉर्टेंट होंगे, ये हर टीम में रहेंगे। रहाणे 50 करके आ रहे हैं, 17, 20, 61, 38। और इस डीसी के खिलाफ बहुत अच्छा रन स्कोर है, 2 बार फ्लॉप हुए और 1 बार बड़ा स्कोर है। कल रहाणे हमारे लिए सीवीसी के ऑप्शन रहेंगे, इनको आप लेके चलिएगा। 100% का सीवीसी हो सकते हैं ये, और अपने बहुत अच्छे फॉर्म में भी है। वेंकटेश अय्यर कल 2 इनिंग में 14, 17, 45, 60 और इस वेन्यू पे 26, 0, 6, 0, 18, 0 बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो कल भी मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। लगभग 20 से 25 रन बना सकते हैं, इससे ज्यादा का रन स्कोर नहीं हो पाएगा। रघुवंशी को कल हम लेके चलेंगे, ये हमारी टीम के फिक्स प्लेयर रहेंगे कल, और 1 इनिंग में 54 रन बना चुके हैं यहाँ पर डीसी के खिलाफ। रिंकू सिंह हमारा, अगर टॉप ऑर्डर हम कोलैप्स करते हैं तो रिंकू सिंह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे 6ठे नंबर पे, और नहीं तो इनको भी हम रोटेशन या छोड़ के चलेंगे। आंद्रे रसेल की बात कर लें तो रसेल 1 विकेट 17 रन। और आंद्रे रसेल को हर मैच में 1 विकेट तो मिल ही रहा है, 1 विकेट हर मैच में आंद्रे रसेल लेके जा रहे हैं। तो आंद्रे रसेल इंपॉर्टेंट होते हैं, पर 1 विकेट के साथ अगर रन बनाएंगे तो काम का है, अदरवाइज 1 विकेट में हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम मान रहे हैं ऊपर से कोलैप्स वाला, तो आंद्रे रसेल को लेके चलिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। रोमन पॉल लास्ट 5 इनिंग में 63, 20 फ्लॉप, फिर 32 और 25। कल के मैच में इनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो मेरे लिए फिक्स नहीं रहेंगे, रोटेशन में एक आध टीम में रख सकते हैं। चेतन सकारिया पिछला मैच खेले हैं, 0 विकेट मिले हैं। उससे पहले 3-2, 1-2 ले चुके हैं,
पर ये पुराना उस दूसरे रिकॉर्ड से डीसी के खिलाफ इनका रिकॉर्ड एक बार दो विकेट लिए और एक बार 0 लिए हैं, तो कोई खास ज़्यादा उम्मीदें इनसे है नहीं, पर लेफ्ट आर्मर को हम ले रहे हैं टीम में, तो इनको एक आध टीम में हम ट्राई कर सकते हैं। हर्षित राणा 0, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, कल भी 1 से 2 विकेट लेने की संभावना है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। वरुण चक्रवर्ती कल सेकंड इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेके चलेंगे इनको हम। वैभव अरोरा भी कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब राइट आर्म फास्ट मीडियम की बात आ रही है कि बहुत सारे विकेट ले रहे हैं, तो हम इनको लेके चलेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुल मिलाकर ये सारा रिकॉर्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं और मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन सा प्लेयर रन बना रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं बना रहा है, तो किस तरह उनको रोटेशन करना है। प्लीज रोटेशन करिए। पिछले मैच का वीडियो देख लीजिए आप, जो बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी मैं बता रहा हूँ जो चीजें सिचुएशन है वो सारी आपको बता दी है। 2-3 टीमों का रोटेशन करके बनाइएगा तो निश्चित ही बहुत अच्छा मैच जाएगा आपका। चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।